हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने कल का जो सेशन पढ़ा था, ओके लाइव आ चुके हैं। रिएक्शंस में आपके लिए लाया हूँ आज एक्स्ट्रा। साउंड ऑफ चैट ऑफ, जल्दी से शेयर करो दोस्तों को। अरे शेयर करो, इस लिंक को शेयर करो भाई, जल्दी से शेयर किया जाए इस लिंक को। ये लो मैंने शेयर कर दिया, आप भी शेयर करो जल्दी से। ओके आ गए सब लोग, प्रेजेंट ही लगाओ जल्दी से। हेलो हाय गुड इवनिंग, जो भी बोलना है बोल दो, मतलब मुझे समझ में आ गया आप प्रेजेंट हो क्लास में। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। तो देखो क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, बोरॉन के रिएक्शन पढ़े थे। बोरॉन का जो अनोखा एलिमेंट है इसको हमने स्टडी किया था पिछली क्लास में। इसके कुछ रिएक्शंस और बचे हैं, आज भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम कोलिनकोविच रिएक्शंस वगैरह स्ट्राइकर्स रिएजेंट पे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे रिएजेंट है जिसका नाम थंबनेल पे नहीं लिख सकते, छोटे छोटे रिएजेंट, वो सारे कवर करवा देंगे आज। ओके, सारे कवर करवा देंगे आज। अरे रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सिंपली रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और उससे आपका CH2OH बन जाता है। ठीक है, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड बन के लास्ट में आपका CH2OH बनेगा, बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में पूछना मुझे। ठीक है, याद रखना बस। बोरॉन की केमिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं, डाउट सेशन जब पूछूंगा ना तब बताना। देखो हमने क्या किया था, पहले हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन के बाद हमने उसका ऑक्सीडेशन किया। क्या क्या किया भाई इसमें, ऑक्सीडेशन किया। दूसरी बात थी यहाँ पे प्रोटोनेशन किया था। तीसरी बात थी हैलोजेनोलिसिस किया था, उसका नाम हमने हैलोजेनोलिसिस पढ़ा था, वही मैंने आपको बताया, हैलोजेनोलिसिस कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था भाई, इसमें अमीनेशन पढ़ा था। ठीक है, अमीनेशन पढ़ा था, यानी कि आपके कंपाउंड में अगर आपके पास कंपाउंड R3B बन जाए, R3B बनना मतलब बोरॉन के साथ रिएक्शन हो गया, R बन गया, H2O2 NaOH अगर ऐड करते हो, H2O2 NaOH अगर ऐड करते हो तो इसमें ROH बन जाता है। इसमें अगर आप NH2 लिविंग ग्रुप के साथ कोई ग्रुप ऐड करते हो तो इसमें RNH2 बन जाता है। इसमें अगर आप I2NaOMe ऐड करते हो, I2NaOMe ऐड करते हो, कोई भी बेस ऐड करते हो, न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हो, तो यहाँ पे I बन जाता है ऐसे। इसमें अगर आप ये बन गया, इसमें अगर आप H+ ऐड करते हो, एसिडिक एसिड ऐड करते हो, तो RH बन जाता है। ये चार रिएक्शंस हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने कार्बोनिलेशन पढ़ा था आपके कंपाउंड में। अगर आप R3B करोगे, R3B देखोगे, इसमें अगर CO के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनता है, R बोरॉन, R यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R बन जाता है। इसमें अलग अलग कंडीशंस थे, अलग अलग कंडीशंस क्या थी आपके कंपाउंड में, अलग अलग कंडीशंस थे, अलग अलग कंडीशंस से आपके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि देखा था हमने R3B अगर होगा और आपके पास अगर CO प्लस डायोल होगा, विसिनल डायोल होगा, ग्लाइकॉल होगा, इसमें अगर आप NaOH ऐड करोगे H2O2 के साथ तो आपके कंपाउंड में क्या बन रहा था, RC3OH बन रहा था। अलग अलग टाइप के हमने सारे रिएक्शन देखे थे। आपका अल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, प्राइमरी अल्किल एल्डिहाइड कैसे बनेगा, सेकेंडरी अल्किल एल्डिहाइड कैसे बनेगा। साइनाइड के केस में भी हमने सेम रिएक्शंस पढ़े थे। साइनाइड में भी टर्शियरी अल्कोहल और कीटोन बन रहा था। अगर 1 इक्विवेलेंट यूज करोगे आपका CF3COO C डबल बॉन्ड O, CF3 अगर आप 1 इक्विवेलेंट यूज करते हो तो क्या बन रहा था, वहां पे बन रहा था आपका कीटोन। अगर आप 2 इक्विवेलेंट यूज करते हो तो वहां पे टर्शियरी अल्कोहल बन रहा था। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंथेसिस ऑफ E एंड Z। देखो सिंथेसिस ऑफ E अल्कीन, और Z अल्कीन भी आप बोल सकते हो, E एंड Z अल्कीन पढ़ेंगे बोरॉन को यूज करके। किसको यूज करके, बोरॉन को यूज करके आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, बोरॉन को यूज करके आप इसमें पढ़ोगे सिंथेसिस।
तो सिंथेसिस हम देखने वाले हैं आज, बोरॉन को यूज करके हम क्या करेंगे, सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, देखते देखो। देखो आपके पास अगर कंपाउंड है ये ऐसे, देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले सबसे पहले अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ई जेड से रिलेटेड है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश है, इसमें अगर आप BH3 ऐड करोगे तो BH3 ऐड करने पे क्या बन जाएगा, आर सी ऐसे बनेगा, ये आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे BH2 आ जाएगा, BH2 आ जाएगा। इसमें अगर H प्लस ऐड करोगे, H प्लस ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में बन जाएगा Z एल्कीन, R डैश R, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। इसके BH3 की जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि आपके पास R2BH है तो भी काम चल जाएगा। R इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, R इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, थेक्सिल क्लोरोबोरॉन 9BBN वगैरह वगैरह सारे रिएजेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने EZ से रिलेटेड इस रिएजेंट सीरीज में क्या क्या पढ़ा है, इस रिएजेंट सीरीज में आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे R डैश होता है, इसमें अगर आप NaNH3 ऐड करोगे, NaNH3 ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे R डैश, बोलो यहाँ पे R डैश, E अल्कीन बनता है, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन से E अल्कीन बनता है। यही कंपाउंड में अगर आप ऐड करोगे क्या, H2PD BaSO4, यहाँ बोल सकते हो CaCO3, H2PDC CaCO3, क्विनोलिन अगर आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे Z अल्कीन बन जाता है, लिंडलार कैटलिस्ट अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे Z अल्कीन बन जाता है। ये हमने पढ़ा था, बोलो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर क्या बोलते हैं इसको, प्रोपैजाइलिक अल्कोहल अगर होगा तो वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन कर रहा था, यहाँ पे हमने देखा था आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, CH2 है, यहाँ पे OH अगर होगा तो आपके कंपाउंड में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हो तो आपके कंपाउंड में अगेन यहाँ पे क्या बन जाता है, OH CH2OH, और यहाँ पे E अल्कीन बन जाता है। ये हमने पढ़ा था, बट ये किसके लिए होता है, सिर्फ प्रोपैजाइलिक के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के केस में, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड के केस में कैसे बनाया जाए आपका E और Z। तो पहले देखेंगे सिंथेसिस ऑफ EZ। ट्रिपल बॉन्ड के केस में बोरॉन को यूज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ E अल्कीन। E के बारे में पढ़ेंगे, देखो क्या है E कैसे बनाया जाएगा E कैसे बनाया जाएगा। देखो पहले रिएक्शन आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास देखो R, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है, X है, यहाँ पे X क्या हो सकते हैं आपके, X हो सकते हैं आपके हैलोजेंस, ठीक है, लिविंग ग्रुप होगा X। इसमें अगर आप क्या ऐड करोगे, R डैश 2BH पहले, दूसरे आप क्या ऐड करोगे NaOMe, और तीसरा ऐड करोगे प्रोटॉन सोर्स ACOH। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड C, RC डबल बॉन्ड C, R डैश बनेगा, RC डबल बॉन्ड C, R डैश बनेगा। दमदार रिएजेंट्स अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है दमदार रिएजेंट। हेलो सर, आप कैसे हो, हम तो बहुत अच्छे हैं जी, आप कैसे हो। साइनिडेशन पड़ रहा है, बिल्कुल सोनी, ठीक है। देखो भाई यार, अब इसमें देखो कैसे होगा, अगर आपके पास कंपाउंड, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखो कैसे होगा इसका मैकेनिज्म, इसी पेज पे देखेंगे इसको, इसका मैकेनिज्म। ये आपके पास कंपाउंड है ऐसे, इसमें आपने क्या किया, यस, इसका मैकेनिज्म देखो कैसे है। पहले स्टेप में तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म में कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको पता है आपका R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे X है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, Br2 आएगा डैश में, Br2 आएगा डैश में। उसके बाद देखो NaOMe आएगा, NaOMe मतलब ये माइनस ये प्लस, तो ये अटैक करेगा आपका बोरॉन पे, क्या बनेगा भाई, R डबल बॉन्ड,
यहाँ पे X, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आया B R आया, यहाँ पे OMe आया, यहाँ पे R डैश डैश है, बस ये ध्यान रखना, ये डैश डैश है, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके पास कंपाउंड देखो कैसे बनेगा। इसके बाद देखो आपके पास कंपाउंड, ये जो R डैश है यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। अब देखो ये जो थोड़ा एक्वर्ड लग रहा है कि sp2 कार्बन पे रिएक्शन, बट ये भी जो मैंने जहां से लिया हुआ है ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बुक है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, पहली बात तो ये बता दूं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा R ग्रुप, यहाँ पे आएगा H। अब देखो इसमें है ना H प्लस ऐड किया है इन्होंने, इसकी जगह पे आप इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जिन्होंने H प्लस ऐड किया ना, उसकी जगह पे आप यहाँ पे जो Br बनाई, ये जो BrOMe बना है ना, इसकी जगह पे इन्होंने क्या किया, H प्लस ऐड किया है, ACOH ऐड किया है ना। ACOH का आपको पता है प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। अरे कहाँ गए बच्चे, जरा संख्या बढ़ाओ, लोग बढ़ाओ, सब लास्ट में बंद करवाना चाहते हो क्या सीरीज, बताओ भाई, लास्ट में बंद करवाना चाहते हो क्या? ठीक है, अरे कैसे लोग हो, ये तो है ना फोकट का मिल रहा है तो नहीं, क्या क्या होता है, फ्री में मिलता है तो ऐसे ही होता है भाई साहब। ये तो बुरा लगेगा सुनने में, बट ये सच बात है, ध्यान रखना। आपको कदर नहीं होती फ्री में अगर कुछ चीजें मिलती है ना, आपको कदर नहीं होती। ठीक है, चलो देखो आगे, देखो आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे C3H7, यानी कि आपका इसको कैसे लिखोगे आप, C ट्रिपल बॉन्ड C Br है यहाँ पे, C3H7 है, मतलब ये प्रोपिल ग्रुप है, एन प्रोपिल ग्रुप है। इसमें रिएक्शन देखो क्या करोगे आप, पहले रिएक्शन करनी है आपको, जो आपका कंपाउंड है, आपका देखो क्या है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप है ऐसे, टर्शियरी हेक्सिल ग्रुप, यहाँ पे है आपका ऐसे, ये साइक्लोप्रोपिल 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें दिया हुआ है NaOMe, जो कंडीशन है वही कंडीशन है यहाँ पे। तीसरा है ACOH, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका C3H7 यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा ये ग्रुप ऐसे, यहाँ पे आएगा ये ग्रुप इस तरह से, ये ग्रुप आएगा इस तरह से। इसकी जो है, चलो ठीक है, इसकी रिएक्शन बताता हूँ मैं, इसके आगे रिएक्शन बताऊंगा, बट इसमें क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं माइग्रेट हुआ, तो यहाँ पे जो लेस हिंडर्ड बल्कि ग्रुप, लेस हिंडर्ड जो ग्रुप होगा ना वो माइग्रेट होगा, ना कि वो। जब भी थिक्सिल, ये क्या है, थिक्सिल टर्शियरी एक्सिल है, थिक्सिल दे दिया जाए उसके साथ कोई दूसरा ग्रुप दे, तो आप क्या करोगे, दूसरे ग्रुप को माइग्रेट करोगे, ना कि थिक्सिल को। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए है, ई डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये कंडीशन किसके लिए है, ई डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, जो जेड डबल बॉन्ड बनाने के लिए है, आर है सी ट्रिपल बॉन्ड जेड के लिए, जेड बॉन्ड के लिए कैसे करना है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स क्या होगा, कोई हेलोजन होगा, लिविंग ग्रुप होगा, एक्स क्या होगा, कोई हेलोजन, एक्स नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो इसमें नेक्स्ट देखो रिएजेंट क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है R डैश BH R2 डैश BH है, और इसमें दिया हुआ है NaOH I2, इसमें NaOH I2, NaOMe I2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में क्या होगा, सेम कंडीशन होगी। NaOMe I2 भी दे सकता है, दोनों में क्या होगा, सेम कंडीशन होगी। इसमें जो कंपाउंड बनेगा R डबल बॉन्ड R डैश Z बनेगा, कैसे बनेगा भाई, देखो जरा कैसे बनेगा, मैकेनिज्म में देखो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, गेट में क्वेश्चन पूछा है, नेट में पूछेगा, पक्का पूछेगा, लिख लेना इसमें। मैकेनिज्म देखो क्या है मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे क्या है मैकेनिज्म, आपके पास R है, ये पक्का है R, इसमें R C ट्रिपल बॉन्ड C H है,
यहाँ पे BH जब ऐड होगा तब यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R डैश ऐसे ऐड होगा। इसमें क्या बनेगा R डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा BRR, क्या आएगा BR डैश डैश, BR डैश डैश। अब देखो OH माइनस आएगा, OH माइनस NaOH I2 है ना, OH माइनस हो सकता है, NaOMe हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो OH माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, इसमें क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज RROH डैश डैश, ये R, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगेन इसमें क्या दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है। अब ये जो स्टेप है ना, अगले दो स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो I2 मतलब क्या आता है, I2 क्या होता है भाई, I2 होता है कि ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगी, इसको ये निकाल देगा, जब अटैक करेगा तब इसको निकाल देगा, और ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर लेगी, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर ये जाएगा तो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लोन पेयर इमीडिएटली उस पे अटैक कर देगी। एडिशन रिएक्शन है, सिंपली आपको पता होगा। यहाँ पे देखो आयोडीन है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखनी है हमें, इसकी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखनी है। देखो इसकी जो ये जो ग्रुप्स है ना, इनकी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखनी है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो कैसे है, आपका प्लेनर डबल बॉन्ड है, ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, तो आपका जो ये जो फ्रंट लाइनर जो दिख रहा है, फ्रंट जो हमें क्या दिख रहा है, फ्रंट हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, ये कहाँ दिख रहा है, बैक में दिख रहा है। ये और ये दोनों सेम साइड है, तो ये भी बैक में आएगा। यहाँ पे फ्रंट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बोरॉन ROH माइनस, OH माइनस। बड़ी समझने वाली चीज है ये। इसमें देखो, इसको हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे अभी, क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। ठीक है, हमें चाहिए स्पेस। अब देखो इसमें ये R ग्रुप क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ यस 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 करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये कहाँ पे है, ये आयोडीन कहाँ पे, ये आयोडीन प्लेन में है, तो ये जब अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये प्लेन में अटैक करेगा, ये इसको ओपन कर देगा। तो इसमें देखना ध्यान से, ये समझ गया तो रिएक्शन समझ में आ गई। क्या है देखो, R है यहाँ पे, ये बैक साइड में ऐसे, ये फ्रंट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये आयोडीन यहाँ पे आया, यहाँ पे बैक साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्रंट साइड में क्या है, बोरॉन है, बोरॉन है। यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप। इस R ने जब अटैक किया तब ये R प्लेन में आया, क्यों, क्योंकि इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसके प्लेन में आया। अब देखो समझो बात, समझो क्या है। अब जब इसको आपको बोरॉन, इसको और इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको और इसको निकालना है आपको, बोरॉन और आयोडीन को निकालना है। जब यहाँ पे रिएक्शन होती है आगे, तो OH माइनस क्या करता है, देखो ये जो OH माइनस है यहाँ पे क्या करता है, ये और ये यहाँ पे ये बोरॉन है, इसको निकालेगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा एंटी एलिमिनेशन के लिए एंटी कन्फर्मेशन चाहिए होता है। अब देखो, अब अगर आपको यहाँ पे इसको लाना है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो सबको क्लॉकवाइज रोटेट करना। अब देखो ये आगे है, ये आपका R ग्रुप नीचे है, ये H आपका पीछे है, तो ये जो आगे है इसको आपको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। अगर ये यहाँ पे लाओगे तो ये यहाँ पे जाएगा, बोलो, और यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, बोलो। ऐसे है, यहाँ पे ये ग्रुप है B वाला, बोरॉन वाला है, यहाँ पे R ग्रुप है नीचे। तो इसको अगर आपको ऐसे घुमाना है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, तो अगर आप घुमाओगे एक साथ में तीनों को नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं 2 को पकड़ रहा हूँ। इसको मैंने पकड़ा R ग्रुप को, इसको मैंने पकड़ा बोरॉन को। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ पे है, अगर ये दोनों घुमाऊंगा तो हाइड्रोजन भी घूमेगा। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया, ये बोरॉन यहाँ पे लेके आ गया, ये R ग्रुप यहाँ पे लेके आ गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। सो सिंपल, सो सिंपल। देखो आगे, देखो आगे क्या है, जगह की कमी है, जगह की कमी है, मैं जगह में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया, इन प्लेन गया, आगे पेज पे आ रहा हूं, इन प्लेन पे गया, आगे पेज पे आ रहा हूं। ये आयोडीन जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे पीछे क्या है, R है, यहाँ पे आगे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे बोरॉन है, अबो में ये बोरॉन है। यहाँ पे जो प्लेन में अटैक किया R ने, ये आपका R, ये आपका O, यहाँ पे क्या है, बैक साइड में हाइड्रोजन। अब आपको क्या चाहिए था, आपको इसको यहाँ पे लाना है, इसको देखो रे,
ये ऐसे है, ये ऐसे है आपका R ग्रुप, बोरॉन ग्रुप, R यहाँ पे OH। आपको इसको क्या लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है और इसको यहाँ पे लाना है। सिंपली मैंने बताया ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे R जो था माइनस, ये R यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन अबो में है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन अबो में आ गया, R पीछे चला गया, हाइड्रोजन R पीछे चला गया, हाइड्रोजन अबो में आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बोरॉन R आपका OH और ये आपका आयोडीन। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये OH माइनस आएगा, यहां अटैक करेगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसको निकाल देगा। तो इसमें जब डबल बॉन्ड बनेगा, ये दोनों कहां पे है, बैक साइड में, तो ये लो दोनों सेम साइड में, R लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये दोनों कहां पे है, फ्रंट साइड में, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस साइड लिख दिया मैंने। बोलो स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आई क्या? एक बार फिर से बताऊंगा, पहले नोट डाउन करो। एक बार फिर से बताऊंगा, पहले नोट डाउन कर लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करना है वीडियो को। जिन्होंने शेयर नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। बोलो एग्जाम आ रही है, पढ़ाई करो, दोस्तों को पढ़ाई करने को बोलो और आप भी पढ़ाई करो। अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हो। स्लाइड पीछे करनी, ये देख लो एक बार। देखो क्या हुआ, पहले ये ऐड हुआ, ये इसने इस पे अटैक किया, यहाँ पे आयोडीनेशन हुआ, आयोडीनेशन प्लेन में हुआ, ये पीछे थे दोनों, ये दोनों आगे थे। अब ये R ग्रुप अटैक हुआ तो प्लेन में आया, प्लेन में आने के बाद क्या हुआ, ये प्लेन में आ गया, ये ऐसे अबो, ये आपका पीछे, इसको हमने रोटेट किया 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री नॉट सेल्सियस। तो यहाँ से इसको यहाँ पे आ गया बोरॉन, यहाँ पीछे चला गया हाइड्रोजन, पीछे चला गया R ग्रुप, आगे आ गया हाइड्रोजन, दोनों R ग्रुप सेम साइड है, एलिमिनेशन जब होगी दोनों सेम साइड है, ठीक है। दैट इज द आंसर। ये बड़ी सही चीज है। देखो इसमें गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में क्वेश्चन जो आया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यही कॉन्सेप्ट कैरोसर में भी दिया हुआ है। मेन ग्रुप कब होगा, मेन ग्रुप तो पढ़ाया जाएगा, आपको बताओ कब पढ़ाना है, पढ़ा दिया जाएगा। जो जब चलता है तब देखते नहीं हो, जो जब नहीं चाहिए तब पूछते हो, अलग ही चीज है। गजब कमाल हो। C4H9 C ट्रिपल बॉन्ड C, देखो आगे क्वेश्चन देखो, ये लिख लिया, बोलो C4H9 C ट्रिपल बॉन्ड CH है आपके पास, CH है आपके पास। इसमें है डाइसाइक्लोहेक्सिल बोरानाइड क्या है, C6CH11 आपका ट्वाइस BH है यहाँ पे, ट्वाइस BH है यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या किया है, इसके बाद कैरोसर का क्वेश्चन है, I2NaOH ऐड किया है, इसमें A बनेगा, इसमें I2NaOH ऐड किया है, I2NaOH ऐड किया हुआ है, इसमें बनेगा B।
इसमें बनेगा बी। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, आपको बताना ही है, मैं नहीं बताने वाला। इजी क्वेश्चन है ना, पिछली रिएक्शन पे एज इट इज मैटर करता है। अगला बताऊंगा फिर मैं आपको। बोलो, लाइक करो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। देखो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले C4H9 के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे यह हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे क्या होगा, बोरॉन C6H11, यहाँ पे एक वाला C6H11। अरे ये साइक्लोहेक्सेन वाला है, ठीक है। इसमें देखो I2NaOH ऐड करोगे तो क्या पढ़ा हमने, I2NaOH अगर ऐड करते हो, I2NaOH अगर ऐड करते हो तो इसमें क्या बन जाता है, ये R डैश जो होता है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सी सल्फिन बन जाएगा। मैकेनिज्म हमने सारा देखा, मैकेनिज्म हमने पूरा देखा है। ऐसे इस तरह से होगा, रोटेशन करोगे आपका कंपाउंड आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपली C4H11 कहाँ आ जाएगा, I2NaOH ऐड करने से, I2NaOH ऐड करने से आपका C4, देखो C4H9, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H11 बन जाएगा, C6H11 बन जाएगा B, ये बनेगा A। बोलो किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को, इंपॉर्टेंट लिखना इसको, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लिखना है उसको। नो डाउट, वेरी गुड। देखो अगला, यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सीन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें BH3 EHA पे ऐड करोगे, मतलब साइक्लोहेक्सीन के साथ पहले ये बोरैन बनाएगा, पहला ये। दूसरा अब हमारा रिएक्टेंट आया, क्या है भाई रिएक्टेंट, इसमें है N ब्यूटिल C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा है यहाँ पे देखो क्या है, अरे ये तो सेम रिएक्शन है, NaOH2। अरे ये और पिछले रिएक्शन सेम है, दो अलग अलग बुक में से मैंने ली हुई है, बट दोनों रिएक्शन सेम है, बट समझने का तरीका आपका होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे बना के दिया है, यहाँ पे ये बनवा रहा है। इसने क्या किया, पहले केस में क्या किया पता है, इस केस में इसने पहला केस देके, इसमें पहले केस में क्या कर दिया पता है, BH3 ऐड करके C6H11 और आपका ट्वाइस BH बना लिया पहले केस में। और उसके बाद फिर हमने ये रिएक्शन लिखी थी C4H9 वाली, अरे ये सेम रिएक्शन है C4H9 वाली। इसमें आगे रिएक्शन करोगे तो इसमें C4H9 के साथ रिएक्शन करोगे, N ब्यूटिल C4H9 मतलब क्या, N ब्यूटिल है, C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्शन करोगे तो इस समय जो प्रोडक्ट बनेगा N ब्यूटिल, ये डबल बॉन्ड, ये H, ये H, यहाँ पे है बोरॉन, यहाँ पे है CHX मतलब साइक्लोहेक्सिल, यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो बोरॉन, यहाँ पे ऐसे, अरे दिखाने के लिए कुछ तो अलग दिखा लो, ये लो सेम रिएक्शन लिख रहे हो तो ऐसे है। इसमें I2NaOH ऐड करोगे, I2NaOH ऐड करोगे तो इसमें N ब्यूटिल आपका क्या बनेगा, N ब्यूटिल ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ऐसे। सो सिंपल, सो सिंपल, अरे बहुत इजी है, बहुत इजी। और क्वेश्चन देखो इसमें
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास कंपाउंड क्या है, देखो ध्यान से देखना इसका क्वेश्चन को। अभी CH3 आपके पास, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बोरॉन है। बोरॉन में देखो क्या है, C2H5, C2H5 मतलब इथाइल है, C2H5 मतलब इथाइल है। इसमें देखो क्या दिया है, I2NaOMe, कैरोथर की कोई रिएक्शन है, I2NaOMe -78 डिग्री सेल्सियस। बताओ रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब Z तो बनेगा, क्या हुआ भाई, क्यों इमोशनल हो रहे हो, कैसे अच्छा है मेरा बिहेवियर, किसने बोला आपको। अरे बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ मैं, डरो मुझसे, डरो डरो मुझसे, डरा करो। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर, रिएजेंट सीरीज रिज्यूम, वाओ। अरे भाई खत्म होने में है विष्णु, कहाँ थे आप इतने दिनों से, हाँ कहाँ थे आप इतने दिनों से, बोलो। आगे देखो भाई, दो रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, दो रिएक्शन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, कहाँ गए ओ। देखो पहले रिएक्शन समझते हैं, ये तो लिख लिया होगा आपने, कैसे लिखा होगा आपने, किया कुछ ट्राई किया, अरे कुछ ट्राई किया बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा C2H5 और यहाँ पे आएगा CH3, बोलो कैसे। अरे ये समझ में आया, ऐसे आएगा, ये जो आने वाला ग्रुप है वो यहाँ आने वाला है ना, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन था तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा था। अरे देखो रे कैसे होगा, I2NaOMe, NaOMe में क्या करेगा, OMe पहले आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, यहाँ पे अटैक करने के बाद ये CH3, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है बोरॉन है, यहाँ पे C2H5 है, OMe ने अटैक किया, कहीं पे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, C2H5 है। अब इसमें आयोडीनेशन हुआ, आयोडीनेशन कैसे होता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये निकल गया, तो इसमें आयोडीनेशन हुआ, ये आया आपका अबव द प्लेन, सेम प्लेन में। आपका ये जो गया पीछे गया CH3, ये जो पीछे गया, क्योंकि दोनों सेम साइड है तो पीछे चला गया, यहाँ पे है बोरॉन, यहाँ पे है बोरॉन OMe, C2H5, C2H5 ऐसे, और यहाँ पे क्या आया, हाइड्रोजन आया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो ये इसने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने इस प्लेन में आया, इसको निकाल दिया। अब समझना पड़ेगा इस चीज को कि इथाइल वहां पे कैसे आया, सेम मैकेनिज्म है, अगर समझने वाले को समझ में आ गया होगा, बट जिनको समझ में नहीं आया होगा वो देख लो। ये ऐसे, ये आपका आयोडीन ऐसे, ये आपका हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका ऐसे बोरॉन, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे OMe, ये आपका आया है C2H5 ऐसे, ठीक है, C2H5 आया है ऐसे। अब आपको बोरान को क्या करना है, इसके एंटी में लेके जाना आयोडीन के, तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पे लेके आओगे, ये यहाँ पे लेके आओगे, ये इसको यहाँ पे लेके आओगे। तो इसको कैसे करोगे, आगे देखो, आगे लेके जा रहा हूँ मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया कॉपी, इसको अगले पेज पे देखो कैसे लिखना है इसको हम यहाँ पे लेके आए, देखो यहाँ पे इसमें, हाँ देखो इसमें, अब देखो यहाँ पे ऐसे, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया बोरॉन, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे OMe है, और यहाँ पे क्या है C2H5 है, और जो आपका ये था ये कहाँ चला गया, पीछे चला गया C2H5, ये आगे चला आया CH3, ये CH3 पीछे था तो पीछे ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब देखो, अब इसमें क्या करेगा, OMe आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको निकाल देगा। अब जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये CH3 और C2H5 कहाँ पे है, सेम साइड है, CH3 के अपोजिट साइड में, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ऐसे C2H5 CH3,
और आपका यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। बोलो ये समझ में आया क्या? 11 का क्वेश्चन है। बाद में मत बोलना सर समझाया नहीं था और एग्जाम में आ गया। समझा दिया, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन करके आना, मार्क्स लेना। बस कमेंट में रिजल्ट जरूर बताना हमें। नोटिस नहीं किया था, अरे चलो ठीक है, नहीं तो नहीं, अभी देख लो लेक्चर कब से स्टार्ट हो चुके हैं। लिख लो भाई, लिख लो, ये पिछले स्लाइड वाला भी लिख लेना। बोलो लिख लिया? अरे लिख लिया कि? चलो ठीक है, देखो आगे, आगे देखो भाई, आगे देखो। इसमें और एक रिएक्शन बची थी, कौन सी थी भाई वो रिएक्शन? एक रिएक्शन और बची हुई है इसमें, जो अल्फा हेलोकार्बोनिल वाली रिएक्शन थी। तो देख लेते हैं, देखो वो रिएक्शन भी क्या थी। ये था आपका सी ट्रांस कैसे बनाना है। इसमें अल्फा हेलोकार्बोनिल वाली रिएक्शन थी, देखो को कहाँ गई। देखो क्या है आपके पास, अगर कंपाउंड होगा Br3 बोरॉन होगा। R3 बोरॉन कैसे बनाओगे? आपके पता है, आपको ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करोगे BH3 के साथ, तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा ऐसे, ट्राइस बोरॉन होगा ऐसे। अब इसमें क्या है, इसको R कह दो, इस ग्रुप को क्या कह दो, 1 2 3 वाले ग्रुप को क्या कह दो, R कह दो, इज इक्वल टू। तो आपका R3 बोरॉन के साथ अगर रिएक्शन करोगे, R3 बोरॉन के साथ रिएक्शन करोगे, किसकी? प्लस अल्फा हेलोकार्बोनिल की। अरे कैसे ड्रॉ कर दिया मैंने स्टार से? अल्फा हेलोकार्बोनिल की ईस्टर की अगर रिएक्शन होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ईस्टर की वही, ठीक है। जो रिफॉर्मर्स की रिएक्शन होती है ना, रिफॉर्मर्स की रिएक्शन भी इससे रिलेटेड होती है, ठीक है। डाल्टन कंडेंसेशन, नॉट रिफॉर्मर्स की भी इसी से होती है ऐसे। इस समय देखो अगर रिएक्शन करोगे, इसमें रिएक्शन करनी पड़ेगी टर्शियरी ब्यूटेनॉल में और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में, ओ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ऐसे। इसके साथ अगर रिएक्शन करोगे तो आपके पास पहला ये होगा, दूसरा क्या होगा H2O, दूसरा क्या होगा H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट देखोगे तो इसमें प्रोडक्ट बनता है डबल बॉन्ड O ET यहाँ पे एज इट इज, और ये R ग्रुप लग जाता है यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे। तो इसमें अगर मैकेनिज्म प्रपोज करने जाओगे तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगी। तो इसमें लिखो रिएक्शन विथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अल्फा हेलोकार्बोनिल, ठीक है। देखो मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे OET और बेस दिया हुआ है, तो बेस क्या करेगा,
यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है O माइनस आपका अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, और ये बना लेगा इनोलेट, ये सबको पता है। ये O माइनस, ये OET, अगर नहीं पता तो आपको पता होगा, नहीं पता तो पता करना चाहिए। ये रिएक्शंस आती है ऐसे रिक्वायरमेंट्स के टाइप रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये बोरॉन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। बोरॉन के पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो ये जो बोरॉन है, ये जो बोरॉन है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे R R R, ये क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा। अब ये O माइनस नहीं करेगा, यहाँ से करेगा ऐसे इस कार्बन पे। जब इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, इस पे जब अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, बोरॉन पे आ जाएगा निगेटिव R R R, 4 बॉन्ड आते हैं, इस पे क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बन गया ब्रोमीन, ये डबल बॉन्ड O, OET बन गया। अब देखो ये क्या करेगा, ये देखो क्या करेगा, ये R ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये निकल जाएगा। क्या करेगा, ये R ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये निकल जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ, B था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे OET था, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, यहाँ पे किसने अटैक किया, इसने किया, माइनस आ गया, इसने इस पे अटैक किया, इस ब्रोमीन को निकाल दिया। तो प्रोडक्ट जो बना, ये बोरॉन तो एज इट इज अटैच है R R से ऐसे, यहाँ पे क्या आ गया, ये R ग्रुप आ गया, ये C डबल बॉन्ड OET आ गया। मतलब क्या हुआ, बस ये R ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इसको निकाल दिया। इसको निकालने के बाद देखो, ये जो है बोरॉन है, कार्बन बोरॉन में, कार्बन पे नेगेटिव, बोरॉन में पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ से ऐसे आप बोल सकते हो कि इसमें जैसे आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O बोरॉन R R ग्रुप OET एज इट इज। यहाँ पे क्या आ चुका है, R ग्रुप आ चुका है, ये डबल बॉन्ड, वाटर ऐड करोगे, H2O ऐड करोगे HOH के प्रेजेंस में, तो आपके कंपाउंड में बन जाएगा OET, यहाँ पे R ग्रुप। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन ये है कि आपके पास अगर R3 बोरॉन होगा प्लस इसमें अगर अल्फा हेलो कार्बोनिल होगा ऐसे, और यहाँ पे क्या है ऐसे, इसमें अगर बेस ऐड करोगे, बेस पहले ऐड करना है सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हमने ऐड किया था ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटेनॉल ऐड किया था। और इसमें क्या बनेगा आपका, ये होगा, और इसके बाद आपका क्या होगा, लास्ट में H2 होगा। अगर ऐसे दिया है तो आपके केस में क्या बन जाएगा, डायरेक्टली Br को R ग्रुप रिप्लेस कर देगा, मतलब Br को R ग्रुप रिप्लेस कर देगा। मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस होना है, कहीं कहीं पे रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली ऐड करोगे ना, यहाँ पे भी रिएक्शन कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। डायरेक्टली जहां पे Br है वहीं पे 100% प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, इसके बेस पे देखो एक क्वेश्चन है, क्या है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, इसमें क्या ऐड करोगे, 9 BBN ऐड करोगे, 9 BBN ऐड करोगे, तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें कंपाउंड बनेगा ऐसे, बोरॉन, ये आपका 9 BBN की कैप, ये चला जाएगा पीछे, क्योंकि ये जो एडिशन होती है वो सीन एडिशन होती है हाइड्रोजन और बोरॉन की। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें Br है, CH2 है, CO2ET है, मतलब ईस्टर, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। तब समझ में नहीं आएगी, तब समझ में नहीं आएगी, एग्जाम में समझ में नहीं आएगी, पढ़ा होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, और इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा फिर, तो इसमें सिंपली प्रोडक्ट आएगा, इस Br को ये R ग्रुप अटैच हो जाएगा, यही तो पढ़ा हमने, इस Br को निकाल के R ग्रुप वहां पे अटैच हो जाएगा, मतलब CH2, यहाँ पे CO2ET, CH2, मतलब यहाँ पे ऐसे कि आपका ये CO2ET, ये CH2 और ये कहाँ पे अटैच होगा, ये कहाँ पे अटैच होगा भाई साहब, ये ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे अबोव द प्लेन, ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, और ये CH3 जैसे जैसे था वैसे ही रहेगा, ये CO2ET आ जाएगा इस तरह से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल है जो मेरे पास है, दैट इज योर हाइड्रोबोरेशन। तो ये क्या है आपका, बोरॉन की रिएक्शन है, बोरेशन रिएक्शन से
सारे बोरॉन के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, बोरॉन के रिएक्शंस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोरॉन केमिस्ट्री, दिस इज ऑल अबाउट द बोरॉन केमिस्ट्री, दिस इज ऑल अबाउट द बोरॉन केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्ट्राइकर्स रिएजेंट। कोई बताएगा स्ट्राइकर्स रिएजेंट क्या होता है? कोई बताएगा स्ट्राइकर्स रिएजेंट क्या होता है? बताओ जरा स्ट्राइकर्स रिएजेंट क्या होता है? देखो आगे स्ट्राइकर्स रिएजेंट में पढ़ेंगे। यस वेरी गुड चिरतन साहा, चिरतन साहा। देखो क्या होता है स्ट्राइकर्स रिएजेंट, आपके पास कंपाउंड होता है, देखो ये जो होता है सोर्स ऑफ हाइड्राइड होता है, और ये क्या करता है आपके, ये क्या करता है आपका PH3, यहाँ पे PH3 फॉस्फोरस कॉपर हाइड्राइड होता है 6, इसको कहते हैं स्ट्राइकर्स रिएजेंट, स्ट्राइकर्स रिएजेंट, स्ट्राइकर्स रिएजेंट कहते हैं इसको। तो ये होता है आपका स्ट्राइकर्स रिएजेंट। ये क्या करता है, इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रेट, इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड, इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड। H माइनस का सोर्स होता है H माइनस, ठीक है। इट शोज 1,4 एडिशन, इट शोज 1,4, इट शोज 1,4 एडिशन, इट शोज 1,4 एडिशन, ठीक है। तो जब भी आपके पास कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर आपको हाइड्राइड ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए और एक रिएजेंट बताया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे बस 2 हाइड्रोजन होंगे, कौन सा रिएजेंट बताया था जरा बताओ मुझे? PH3 फॉस्फोरस कॉपर हाइड्राइड, ये 6 है, तो ये सोर्स ऑफ H माइनस है, हाइड्राइड का सोर्स है। ये ऐसे 1,4 एडिशन अगर हाइड्राइड की करनी होगी तो और एक रिएजेंट मैंने बताया था, वो कौन सा था कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे बन गया CH2, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये O माइनस, वर्कअप करोगे HCH2 अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, ओवरऑल जो होगा इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर करना है तो और कौन से रिएजेंट होते हैं, ऐसे ही अगर करना है तो और कौन से रिएक्शन होते हैं। ये कॉन्जुगेटेड के लिए यूज होता है, आइसोलेटेड के लिए यूज नहीं होता है, कॉन्जुगेशन चाहिए इसको, कंप्लीट बात है। इट शोज 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन कौन दिखाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो रिएक्शन, देखो इसकी एक रिएक्शन है मेरे पास, आपके पास अगर कंपाउंड होगा ऐसे, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, इसमें है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसे, इसमें ऐड किया है क्या, PH3 फॉस्फोरस कॉपर हाइड्राइड 6। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो जल्दी से करो, ये क्वेश्चन करो आप, ठीक है। यहाँ नहीं देखना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखना नहीं आपको।
बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा प्रोडक्ट। तो देखो H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, H माइनस सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, ये इनोलेट बनाएगा। इनोलेट बनने के बाद देखो क्या होगा, ये O माइनस होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है एक, ये CH2 बन गया ना अभी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था दूसरा आ गया, ये CH2 बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। इसमें अगर आप अटैक करोगे ये ऐसे, ये O माइनस बनाएगा, इसमें कंपाउंड जो बनेगा देखो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये इसने क्या किया O माइनस बनाया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन, 6 पे रिएक्शन बन गई, यहाँ पे O माइनस OH CH3, ये ऐसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ऐसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई। स्ट्राइकर्स रिएजेंट, स्ट्राइकर्स रिएजेंट, स्ट्राइकर्स रिएजेंट, बात समझ में आई। इस पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आपको बताना है, जो तो 5 मेंबर टीम होंगी उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट में। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, आप कमेंट्स नहीं करते हो ना, इसीलिए कमेंट्स करने को बोला है हर लेक्चर पे, बट आप कमेंट्स नहीं करते हो, तो ये आपके लिए कमेंट करने के लिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड S है। इसमें ऐड करो PH3, फॉस्फोरस कॉपर हाइड्रोजन 6। बताओ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। छोड़ो, प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है। नेक्स्ट रिएजेंट देखो, देखो क्या देखना है हमें, नेक्स्ट रिएजेंट देखो क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट एक। नेक्स्ट रिएजेंट देखो हम पढ़ने जा रहे हैं एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट, ये आपका होमवर्क है। एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट एक टेबे रिएजेंट, टेबे रिएजेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट है, क्या होता है रिएजेंट का स्ट्रक्चर देखो क्या है। आपके पास कंपाउंड होता है टिटानियम CH2, यहाँ पे ऐसे, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे, इसमें एल्यूमिनियम मिथाइल होता है, एल्यूमिनियम मिथाइल, यहाँ पे टिटानियम साइक्लोप्रोपिल Cp2 ऐसे, Cp2 ऐसे, ये रिएजेंट होता है। ये किस लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट होता है, लैक्टोन या एस्टर होगा तो विनाइल ईथर करने का काम करता है। क्या करता है, लैक्टोन होगा, लैक्टोन होगा, यानी कि ये अगर ऐसे होगा तो इसमें अगर आप टेबे रिएजेंट ऐड करोगे, टेबे रिएजेंट अगर ऐड करोगे, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना होगा ना तो एरो पे इसमें आप डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड वाला, चलो ठीक है। इसमें लैक्टोन आप लिखो लैक्टोन, और ईस्टर अगर होगा तो टेबे रिएजेंट क्या करता है, टेबे रिएजेंट इसको कन्वर्ट करता है विनाइल ईथर में। क्या करता है, विनाइल ईथर में कन्वर्ट करता है, विनाइल ईथर में कन्वर्ट करता है लैक्टोन। और अगर ये होगा तो एग्जांपल देखेंगे, देखो कैसे है, एग्जांपल देखेंगे देखो कैसे है। आपके पास कंपाउंड है ऐसे 6 मेंबर रिंग, ये ऑक्सीजन है, इसमें अगर आप टेबे रिएजेंट ऐड करोगे, टेबे रिएजेंट अगर ऐड करोगे, इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं, कोई ध्यान देना नहीं है हमें। यहाँ पे बनेगा CH2, क्या आएगा CH2 आएगा, ठीक है, CH2 आएगा। अगर आपके पास ईस्टर होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इसमें सेम आप टेबे रिएजेंट ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा CH2। ये क्या होता है भाई, ये होता है विनाइल ईथर,
क्या होता है, विनाइल ईथर होता है। ये भी क्या होता है, विनाइल ईथर होता है। तो लैक्टोन और ईस्टर अगर होगा, उसका अगर विनाइल ईथर बनाना होगा तो आपके लिए बेस्ट रिएजेंट होता है टेबे रिएजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल इसमें देखो, यहाँ पे 4 मेंबर इन डबल बॉन्ड है, इसमें टेबे रिएजेंट ऐड करोगे, टेबे रिएजेंट क्या करता है, CH2 लाता है डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। बोलो, एक होमवर्क दे रहा हूं, देखो होमवर्क दूंगा एक, वो आपको करना है। होमवर्क दूंगा, देखो ये क्या है आपको करना है, होमवर्क दूंगा, देखो क्या है। आपके पास 5 मेंबर हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। इसमें अबव द प्लेन में क्या है, अबव द प्लेन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे R, यहाँ पे R ऐसे। इसमें हमने क्या किया, टेबे रिएजेंट ऐड किया, टेबे रिएजेंट ऐड किया और हीटिंग कर दी, और आपने क्या कर दी, हीटिंग कर दी। तो इसमें देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा ऐसे, आपको बस मैकेनिज्म पता करना है। डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। ये यहाँ पे R, यहाँ पे ये R है, इसमें है ये जो है यहाँ पे अबव द प्लेन में CH3 है, और यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ पे जो है एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे अबव द प्लेन में CH3। इसमें कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई ये, सुनो रे, ये 8 है, ये 8 है भाई, गलती से गलती मत कर देना, मैं तो दिल गलती कर बैठा है, गाना सुनना पड़ेगा। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये ऐसे। अब बताओ ये कैसे आएगा। इसमें लिखना है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म, विथ मैकेनिज्म। इसमें बीच में लिखना KM एकेडमी, थोड़ी ब्रांडिंग भी तो हो जाए हमारी। एकेडमी शेयर करोगे ना दोस्तों, काट के मत शेयर करना, पाप लगेगा, ठीक है। काट के मत शेयर करना, पाप लगेगा। देखो इसमें बॉक्स बना देता हूँ, इतना शेयर करना है, पूछना है, किसको पूछना है पूछ लो। बड़ी इजी रिएक्शन है वैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं, जितना हुआ बना रहा उतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखते देखो स्वॉर्ट्स रिएजेंट, नेक्स्ट देख रहे हैं देखो स्वॉर्ट्स रिएजेंट। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम स्वॉर्ट्स रिएजेंट, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्वॉर्ट्स रिएजेंट, स्वॉर्ट्स रिएजेंट। स्वॉर्ट्स रिएजेंट क्या होता है, देखो भाई ये बड़े इंस्पायरिंग स्टोरी है। स्वॉर्ट्स नाम के साइंटिस्ट थे, ग्रेजुएशन के टाइम जब प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, जब प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, तब ये रिएजेंट इन्वेंट हुआ है। रिएजेंट क्या है आपका, जिरकोनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ पे Cp है, यहाँ पे Cp है। रिएक्शन किसके साथ करता है, रिएक्शन करता है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। जनरल ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसको यूज करते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे इसमें, देखो कैसे इसमें आपके पास कंपाउंड अगर होगा, ये अगर डबल बॉन्ड है आपको, इसका मेजर काम जो है, इंपॉर्टेंट काम जो है ये है कि इसमें आपको क्या करो, जिरकोनियम, इसमें आप क्या करो, स्वॉर्ट्स रिएजेंट ऐड कर दो, स्वॉर्ट्स रिएजेंट ऐड करो और इसको हीटिंग करो, और इसको हीटिंग करो। तो ये क्या करता है, सबको लाके, अब ये है आपके पास, इसमें ये है
आपके पास ये है, आपके पास ये है, इन सबको लाके क्या करता है, इन सबको यहाँ पे लेके आता है। ये तो सेम ही है, इसमें कैसे लिखोगे, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ। अब इसमें एक ऐसे लिख लो, एक ऐसे, ऐसे इन सबको क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करता है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाके, मतलब क्या करता है, आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड करता है। कैसा मैकेनिज्म होता है, सेम मैकेनिज्म होता है आपका जो हमने BH3 में देखा था। हमने क्या किया था, BH3 में जो देखा था ना, डबल बॉन्ड आइसोमराइज होता है, वैसे सेम मैकेनिज्म इसका होता है। बट MSc के प्रोजेक्ट में ऐसे रिएजेंट बनाना बड़ी डिफिकल्ट बात होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये क्या करता है, जिरकोनियम, जैसे कि जिरकोनियम है तो जिरकोनियम लेस इंडर साइड अटैच होता है, Cl Cp, यहाँ पे हाइड्रोजन ये इसके साथ ऐड होता है ऐसे, इसमें इसके साथ ऐड होता है, देखो ऐसे, इसमें क्या करता है, इसमें ऐसे आपका आ गया ऐसे, यहाँ पे जिरकोनियम ऐड हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा Cl Cp, और ये आपका क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, इस हाइड्रोजन लेके आइसोमराइज कर देगा डबल बॉन्ड। क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे अगर आपका यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड तो 2-3 बार करेगा वैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या करेगा, 2-3 बार करेगा, उस साइड लेके जाएगा, इस साइड लेके जाएगा, जहां से पास होगा वहीं से, दोनों साइड से क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है, दोनों साइड से क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है। तो जहां जहां पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम ही, मतलब ये दोनों तो सेम ही है। तो इन सब को क्या करेगा, टर्मिनल अल्कीन बनाने का काम करेगा स्वेड्स रिएजेंट, क्या करेगा, टर्मिनल अल्कीन बनाने का काम करेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये ऐसे आ जाए, देखो जब क्या हो, ऐसे आ जाए, ये तो हमने BH3 में जो पढ़ा था ना, सेम ही है, ये BH3 में जो हमने पढ़ा था ना वही सेम रिएजेंट इसका काम करता है। जिरकोनियम Cp2 आपका ClH है यहाँ पे ऐसे, तो इसमें अगर करोगे तो इसमें आपका सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, इसमें आपका सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें आपका सेम ही कंपाउंड बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम इसका ये है कि ये क्या करता है, आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड करता है। ये क्या करता है भाई, आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड करता है, ओके। अरे बोलो, आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड करता है। आइसोमराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड करता है, ओके। बोलो, बात समझ में आई। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन करनी हो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर रिएक्शन करनी हो, देखो आपके पास R है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, H है, आपके जिरकोनियम है, Cp है, जिरकोनियम मतलब Zr है, यहाँ पे ClH है। इसमें अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपका R जैसे बोरॉन ऐड होता है ना वैसे सेम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जिरकोनियम Cp और Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन S है, यहाँ पे हाइड्रोजन S है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप I2 या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो ना तो ये क्या करेगा, ये मेटल है, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, मेटल है, कार्बन है, मेटल कार्बन में मैग्नीशियम R माइनस लिथियम, आपके सारे केसेस में क्या होता है, कॉपर R माइनस कॉपर, तो ये सारे केसेस में क्या होता है, आपका निगेटिव होता है, डेल्टा निगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका यहाँ पे अटैच करेगा और आपका R यहाँ पे बना देगा ऐसे, यहाँ पे बना देगा ऐसे। तो इसके दो काम है, स्वॉर्ट्स रिएजेंट के क्या है, स्वॉर्ट्स रिएजेंट के आपके दो काम है, कौन से काम है, दो। पहला तो आपका काम है ये, कौन सा, पहला आपका काम है आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन
ठीक है, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन सबको क्या करता है, टर्मिनल पे लेके आता है। दूसरा काम है आपका ई डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ई डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या बना है, ई ही बना है ना, अरे ये ई ही बना है ना, इलेक्ट्रोफाइल वाला ये है ये, और ये ई डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, ई डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम शॉर्ट्स रिएजेंट। नेक्स्ट देखने वाले देखो कोलिन कोविच रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, कोलिन कोविच रिएक्शन। आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने नाम ही नहीं सुना कभी, भाई इस पे क्वेश्चन आ रखा है, इस पे सीएसआर नेट में क्वेश्चन आ रखा है, पूछ रखा है क्वेश्चन। कोलिन कोविच रिएक्शन क्या रिएक्शन होती है, देखने में तो लगती है ऐसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देखने में ऐसे लगता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देखो ईस्टर होता है आपका, OMe होता है आपका, OMe होता है, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, और नीचे से चुपके में लिख के दिया जाता है टिटानियम, टिटानियम O आइसोप्रोपॉक्साइड, टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड ये। और इसमें अगर प्रोडक्ट देखोगे ना, देखो ये R ग्रुप है, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये R ग्रुप है, यहाँ पे बनेगी 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पे बनेगा OH, यहाँ पे बनेगा OH। अब देखो रिएक्शन देखने में क्या लगती है, सबसे पहले लगता है कि आपका ये इथाइल इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, फिर इथाइल अटैक करेगा, OH बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। आपको लगेगा मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। तो देखो मैकेनिज्म इसका, इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था सीएसआर नेट में, ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, सीएसआर नेट में क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी इसका। टिटानियम देखोगे आप, टिटानियम O आइसोप्रोपॉक्साइड की अगर बात करोगे 2 टाइम्स, तो इथाइल जो होगा ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, तो इथाइल क्या करेगा पता है, माइनस, ये प्लस, ये जो है ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे, 2 बार करेगा, पहले एक को निकालेगा, इसमें लिखो टिटानियम O आइसोप्रोपॉक्साइड, O आइसोप्रोपॉक्साइड, इसमें लिखो O आइसोप्रोपॉक्साइड, इसमें लिखो O आइसोप्रोपॉक्साइड, ये ऐसे इस पे अटैक करोगे, एक को निकाल दोगे, इथाइल अगेन दूसरा आएगा, इस पे अटैक करोगे, दूसरे को निकाल दोगे, मतलब क्या होगा, 2 इथाइल ग्रुप आएंगे, ये टिटानियम है, ये O है, ये O है, आइसोप्रोपिल है, ये आइसोप्रोपिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, CH3 CH3। अब ये क्या करेगा पता है, ये टिटानियम ट्रांजिशन मेटल, आपने ऑर्गेनोमेटल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये क्या करेगा, अल्फा एलिमिनेशन करेगा, ऐसे रिडक्टिव एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन करेगा, बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, नॉट अल्फा। ऐसे ये आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा ऐसे। अब देखो इसको मैं लेके जा रहा हूँ अगले पेज पे, टिटानियम हमने क्या किया, टिटानियम यहाँ पे हमने बना लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बना लिया आइसोप्रोपॉक्साइड, O प्रोपिल है ऐसो, O प्रोपिल है ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या करेगा, ये एडिशन कर देगा ऐसे, ये जो है डबल बॉन्ड जो अटैच है वो क्या कर देगा, ऐसी ऐसी ऐसी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा टिटानियम ऐसे बनेगा, आपने देखे होंगे ऐसे रिएक्शन, O आइसोप्रोपॉक्साइड, O आइसोप्रोपॉक्साइड ऐसे बनेगा। अब ये जाएगा ईस्टर के पास, ये जाएगा ईस्टर के पास, अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा ईस्टर से, ये OET है यहाँ पे, अब ये टिटानियम है, देखो ये ऐसे है, ये O आइसोप्रोपॉक्साइड है, ये O आइसोप्रोपॉक्साइड है, जैसे कि देखो अभी, अब मैकेनिज्म समझ में आएगा आपको। ये देखो ये जो है ना कार्बन, मेटल और कार्बन है, तो ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। अगेन ये देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये O माइनस यहाँ से अटैक करेगा, ध्यान से समझ में आया क्या बताया हमने, ये यहाँ पे अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा, तब O माइनस टिटानियम पे अटैक करेगा, तो इसमें जो बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, टिटानियम, टिटानियम O आइसोप्रोपॉक्साइड, अगेन इतनी बार तो आइसोप्रोपॉक्साइड सुन लिया होगा आपने। यहाँ पे क्या है, OET है, इसने अटैक किया ऐसे, और ये आपका ये CH2, ये CH2 है ना, इसने ऐसे अटैक किया, ऑक्सीजन इस पे अटैच हो गया, 5 मेंबर रिंग बन गया। अब देखो कमाल, अब देखो कमाल, ये क्या करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, इस OET को निकाल देता है ईस्टर वाले को, और यहाँ पे बना देता है आपकी ऐसी 3 मेंबर रिंग,
ये ऑक्सीजन टिटानियम, ऑक्सीजन टिटानियम, ऐसे, और यहाँ पे क्या आया, आर आया, यहाँ पे क्या आया, आर आया, आर आया, ऐसे। बाद में H2O वर्कअप ऐड करोगे, H2O करोगे, वर्कअप करोगे तो आपका OH बन जाएगा, आर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे। इसे कहते हैं कोलिन-कोविच रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, इसको कैरोथर में भी देखे रखा है बट मैकेनिज्म नहीं दिया एज यूजुअल। For the last question in TB reagent, first alkene बनेगा, very good alkene बनेगा, then attack होगा other alkene moiety and then carbonyl group formation। ना ना, ये जैम के लिए नहीं है, ये जैम के लिए नहीं है, ये तो नेट के लिए ही एडवांस है, बट नेट में पूछा हुआ है, ये जैम के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी नहीं है, आज का लेक्चर ही नहीं जैम के लिए। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये पूरा लेक्चर नहीं है आज का जैम के लिए। इसमें जैम का कुछ भी सिलेबस नहीं, स्ट्राइकर्स रिएजेंट, ये सारे रिएक्शन जैम के लिए नहीं है, इनमें से कोई भी सिलेबस जैम के लिए नहीं है, आज का पूरा लेक्चर जैम के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो जो लोग देख रहे हैं फिर भी स्टार्टिंग से, उनका मैं आभारी हूं, ये जैम के लिए नहीं होगा। इसमें एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी, उसमें क्या नाम है इनका, सेंटन सहाजी, उसमें पेरीसाइक्लिक होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन, आज यहीं पे रुकते हैं हम, कल के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस के लिए आपको मैं बता दूं, थोड़ा आपको नॉलेज इसमें होना चाहिए, कौन सा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन का, थोड़ा सा, इतना बहुत बढ़िया टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत बड़ा हुआ नहीं उसमें, थोड़ा सा उसमें नॉलेज होना चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन का। वैसे मैं बताने वाला हूँ बट थोड़ा नॉलेज आप लेके आना, थोड़ा पढ़ के आना, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक में, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक में, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो कपलिंग रिएक्शंस हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। उसके लिए धन्यवाद, आगे के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, गुड नाइट। जो भी डाउट होंगे आप पूछ सकते हो, मैं डाउट देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, डाउट होंगे ना आपके। निखिल ने कुछ तो पूछा था, कपलिंग कांस्टेंट कुछ तो पूछा था। अरे नयनेश्वर गुड नाइट। कोलिन कोविच रिएक्शन की एग्जांपल देख लेना भाई, एग्जांपल बता दूं आपको मैं कोलिन कोविच का एक, जस्ट अ सेकेंड। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल मेरे पास है, क्या कैरोथर से क्वेश्चन है, देखो कैरोथर से, इसके पीछे वाले इसमें एक एग्जांपल ऐड कर लो भाई। एग्जांपल देखो कैरोथर्स में दिया हुआ है, क्या है आपके पास, कंपाउंड है, यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड है,
ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH बनेगा, इसमें OH बनेगा। कैरोथर का एग्जांपल है भाई। ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कैसे कर रहा है, अरे डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कैसे कर रहा है, चलो इसको नहीं, इसको ले रही, इसको क्लिक, हमें लगा इसका है 3 मेंबर इन, देखते हैं हम तो बौखला आ गया कि ये इसी का होगा। अरे नहीं, ये ईस्टर के साथ ही कर रहा है ना। अरे ये डबल बॉन्ड के साथ कहाँ कर रहा है भाई साहब। चलो ठीक है, उसमें उन्होंने डबल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट किया है एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट दिस टाइम। ये क्या कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके। अच्छा एक्सेस डबल बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड उसमें ऐड कर दिया है। चलो छोड़ो, उसको नहीं डिस्कस करना चाहता। जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट करो, डाउट सॉल्व कर लेंगे। ये कैरेक्टर का ऐसे है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई डाउट नहीं। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन।